जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। दोस्तों, हम इससे पहले हिंदी के 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम 14 प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला सारा प्रैक्टिस सेट कर लिया होगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर नहीं किया है तो उस प्लेलिस्ट से कर लेना। आप 1 घंटे में लगभग सारे प्रैक्टिस सेट कर लोगे, क्योंकि जो है सारे वीडियो 10 मिनट के करीब के ही हैं, ठीक है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भरना है, ठीक है। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति समाचार पत्र जन साधारण के विचारों को डॉट डॉट करने का साधन है। तो यहाँ पर जो है वो अब आएगा दृष्टिगत प्रकट प्रस्तुत अभिव्यक्त। तो यहाँ पर अभिव्यक्त हो जाएगा, ठीक है। पहले में अभिव्यक्त करने का साधन है समाज देश और विश्व में घटने वाले दिन प्रतिदिन डॉट डॉट घटनाओं, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, घटनाओं का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल जाता है या जन जागृति का आधार होता है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, एक गलत लिखा हुआ है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कमीज तो सिल गया, तो कमीज देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो सिल गया नहीं, सिल गई होगा, ठीक है। ये भी गलत है। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध ना होगा, ये भी गलत है, ठीक है। और किसी ने मेरी पुस्तक देखी, ये सही है। मकान की बाईं ओर सड़क है, मकान की ना है, मकान के बाईं ओर सड़क है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे वाक्य में 3 शब्द अथवा शब्दों के समूह में ए बी और सी लिखे हैं। इस पर इसमें से कोई एक शब्द जो है अथवा शब्द वाक्य के संदर्भ में सही रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा है तो चुनिए। तो पहला है, जो नारी अपने काम काज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षा मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए, सभी उचित है। इसमें से कौन सा गलत है? तो देखो यहाँ पर महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए महत्वपूर्ण, ठीक है। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे वाक्यों में 3 शब्द अथवा शब्दों के एबीसी समूह है। इसमें से एक शब्द अथवा शब्द समूह के संदर्भ सही रूप का इसमें भी चयन करना है। कार्यालय के समय में मुझे अवधि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मुझे अवधि नहीं, यह गलत हो जाएगा। तो मैं कार्यालय के समय में मुझे समय नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इसमें भी बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उदाहरण है। तो ये जीवंत नागर शैली की, यानी कि अभी जो है वहाँ पर वर्तमान में है, ठीक है। जीवता जागता उदाहरण है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें से आपको सेट करना है कौन पहले नंबर पाएगा कौन बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जिस प्रकार, उसके बाद पहला है जिस प्रकार, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा द, ठीक है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द आ सा बा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई है? तो अकबर के शासनकाल में जो है ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, इसमें नहीं हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। तो स्थान की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका पीडीएफ साथ ही जीके जीएस के क्विज भी वहाँ पर करवाता हूँ और फ्री स्टडी मटेरियल्स भी वहीं पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से इसमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? आप आगे मेरा मेरी लगा के देख सकते हैं। मेरा खिड़की मेरी खिड़की, तो ये जो है स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा मेरी बुढ़ापा, तो मेरा बुढ़ापा ये जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति का बहुवचन जो है नीतियाँ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? तो यहाँ पर अनुकंपा सही लिखा हुआ है, सन्यासी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है अनुस्वार होना चाहिए, ठीक है। बिंदी होनी चाहिए सब है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द इसमें से जल है, ठीक है, जिससे तोड़ा ना जा सके वो रूढ़ शब्द होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो जब ऋग्वेद को तोड़ोगे तो ऋग री, उसके बाद गय आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर री, फिर छा जो है का प्लस सा से मिलकर षटकोण वाले सा से मिलकर बनता है। तो री के बाद यहाँ पर का आएगा, यहाँ पर री के बाद जा, यहाँ पर री के बाद ना, ठीक है। तो यहाँ पर री के बाद का आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही सबसे पहले आएगा।
अगला क्वेश्चन, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका पत्र यहाँ पर संबंध बता रहा है तो संबंध कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपदेशांतर्गत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद उपदेश प्लस अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संनियम का संधि विच्छेद क्या होगा? संनियम का संधि विच्छेद सम प्लस नियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंजूस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो कंजूस का पर्यायवाची जो है इसमें से कृपण सोम अनुद्वार है, कृपाण नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के 5 अर्थ दिए गए हैं, उस शब्द का चिन्हित कीजिए जो मूल शब्द के अर्थ का बोधक हो। तो कनक मीन्स सोना होता है और कंचन मीन्स भी सोना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबुदय का विलोम क्या होता है? तो अंबुदय का विलोम होता है पतन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उचित से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द क्या होगा? उचित से कम मूल्य लगाना मतलब अवमूल्यन होना, ठीक है, अगर अधिक मूल्य लगाना वो अधिमूल्यन। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणहीन में कौन सा समास है? तो गुणहीन में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वज्रायुध में कौन सा समास है? तो वज्रायुध में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। तो उपसर्ग रहित जो है बंगाली में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है, तो स्वचरित में भी है, परिकलन में भी है, स्वदत्त में भी है, बंगाली में नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें से जो है मोती हो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है, बाकी तीनों जो है मोती का मौक्तिक होता तब जो है यहाँ पर तत्सम शब्द होता। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनि में कौन सा रस है? तो इसमें जो है श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? जिन घर कंता ते सुखी, दिन गौरी अवगर कंत पियारा बाहरे हम सुख भूला सर्व। तो इसमें से आप अगर मात्रा देख लो तो 1, ठीक है, 1 3 5 6 2 8 9 10 2 12 1 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो यहाँ पर 13 11 यानी 13 लेके 11 दे, अगर धोखा कर रहा है, ठीक है, दोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? रईमन मोहि न सुहाय अमी पियावत मानुबिन वरु बिस देव बुलाए मान सबित मरिबो बोलो। तो इसमें जो है पंक्ति गिनेंगे आप, तो इसमें से जो है 11 और 13 है, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगण मन अधिनायक जय की रचना किसने की? तो इसके रचनाकार जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? तो रंगभूमि जो है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो चीफ की दावत की कहानी के लेखक जो है वो भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागमती का वर्णन किसमें है? तो नागमती का वर्णन जो है वो पद्मावत में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के रचनाकार जो है वो कुतुबन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मलयालम भाषा के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी, ठीक है, तो हिंदी जो है इनमें से वो आरोपी परिवार की भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला एवं लास्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी है और कृष्ण बिहारी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज का ये जो है मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था, ठीक है, आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक अगर पीछे वाला प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी आप चाहोगे तो 1 घंटे में सारे प्रैक्टिस सेट को कर लोगे, और हम जो है कल मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।